नमस्कार, स्वागत है आपका देवभूमि समाचार में। मैं हूं आपके साथ स्वीटी दीक्षित। रुक करेंगे उत्तराखंड की खबरों की ओर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड राज्य में विशेष समुदाय की बढ़ती जनसंख्या पर एक बार फिर उचित कार्रवाई करने की बात कही है। सीएम धामी ने कहा है कि प्रशासन इस दिशा में आंकड़े जुटाने का काम कर रही है, साथ ही राज्य की मूल पहचान को बिगड़ने नहीं दिया जाएगा। उत्तराखंड को जिस देवभूमि के नाम से जाना जाता है, उस पहचान को बनाए रखने के लिए सरकार लगातार काम कर रही है। तो बता दें, एक विशेष समुदाय की जनसंख्या लगातार बढ़ती जा रही है। ऐसे में उत्तराखंड के सीएम का ये बयान निकल के सामने आया है कि इस माहौल को नहीं बिगाड़ा जाएगा और बिगाड़ने नहीं दिया जाएगा। बता दें कि लगातार इस दिशा में सरकार काम कर रही है, ये उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा है और सीएम धामी ने कार्रवाई की भी बात कही है। इसी के साथ सीएम धामी ने कहा है कि विशेष समुदाय की बढ़ती जनसंख्या का ये पूरा मामला है, इस दिशा में आंकड़े जुटाए जा रहे हैं। नहीं, उसका आकलन कर रहे हैं, उसकी तैयारियां हो रही हैं, पूरा होमवर्क चल रहा है और होमवर्क होने के बाद उत्तराखंड के अंदर देखिए, हमने बार बार कहा है, उत्तराखंड का जो मूल स्वरूप है उसको वो मूल स्वरूप उत्तराखंड का खराब ना हो, उसके लिए जो भी शक्ति होगी और जो भी गड़बड़ी करने वाले लोग हैं उनको हमारा यहाँ का कानून, यहाँ की जो विधि व्यवस्था है उसके अनुरूप सख्ती से उन पर कार्रवाई होगी। नहीं, उसका आकलन कर। तो सीएम धामी ने कार्रवाई की बात की है। उन्होंने बोला है कि उत्तराखंड जिस नाम से जाना जाता है उसको बिगाड़ने नहीं दिया जाएगा, कार्रवाई की जाएगी क्योंकि विशेष समुदाय की जनसंख्या लगातार बढ़ रही है। इस दिशा में आंकड़े जुटाए जा रहे, सीएम धामी की तरफ से साफ तौर पे कहना है और मूल पहचान को बिगड़ने नहीं दिया जाएगा। और ये कार्रवाई की बात पहले भी हुई थी और ऐसे में सीएम धामी का बयान निकल के सामने आया है। उन्होंने कहा है कि अब इस पे लगाम लगाया जाएगा और उत्तराखंड का माहौल बिगड़ने नहीं दिया जाएगा। इस दिशा में आंकड़े जुटाए जा रही है। तो बता दें, मूल पहचान को बिगाड़ने नहीं दिया जाएगा, सीएम धामी ने कहा है, क्योंकि लगातार कार्रवाई की बात सीएम धामी कह रहे हैं। और ऐसे में आपको बता दें कि उत्तराखंड में विशेष समुदाय की बढ़ती जनसंख्या का ये पूरा मामला है, जिसपे सीएम धामी ने कहा है कि माहौल को बिगड़ने नहीं दिया जाएगा और लगातार आंकड़े जुटाने में लगाए हुए हैं। हमारे साथ दुर्गेश्वर लाल विधायक जुड़ चुके हैं बीजेपी के। बहुत स्वागत है आपका इंडिया वॉइस पे सर। जी, किस तरीके से विशेष समुदाय की लगातार जनसंख्या बढ़ रहा है और ऐसे में ये काफी चिंता का विषय है। सीएम धामी का भी साफ तौर पे कहना है कि मामले में कार्रवाई की जाएगी। मैम, सबसे पहली बात तो ये है, चिंता का विषय नहीं है, ये चिंता बन चुकी है। अगर जिस तरीके से हमारी जो है उत्तराखंड की शांत वादियां हैं, पहाड़ी क्षेत्र है, हिल स्टेशन में ये कुछ असामाजिक तत्व आकर के हमारा आपसी सौहार्द को जो बिगाड़ने का काम कर रहे हैं, तो दिस इज गोइंग टू वेरी डेंजरस इन फ्यूचर। इससे हमें कहीं ना कहीं चिंता भी रहेगी और ये चिंता भी बनी हुई है। तो इसके लिए जरूरी है, जो हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी ने, उन्होंने एक बिल्कुल निर्देश दिए हैं और ये होना भी चाहिए कि आपको इस बार सबसे पहले जरूरी है कि आपकी जो है सत्यापन होना जरूरी, वेरिफिकेशन इज मैंडेटरी। और तभी कुछ चीजें, बहुत सारी चीजें हैं और जो असामाजिक तत्व हैं, जो आउटसाइडर आ रहे हैं किसी छोटे मोटे काम को लेकर, लेकिन बाद में वो कहीं ऐसी घटनाओं को जो है अंजाम देते हैं जिससे कि पूरे क्षेत्र में एक आपसी सौहार्द बिगड़ता है। उसके लिए हमें सबसे पहले जरूरी है कि इन लोगों को जो है कंट्रोल करना सबसे इम्पोर्टेंट इशू हो गया है। जी ठीक है, हमारे साथ सुरेंद्र अग्रवाल भी जुड़ चुके हैं, नेता है कांग्रेस के। बहुत स्वागत है आपका इंडिया वॉइस पर। जी देखिए, जिस तरीके से विशेष समुदाय के जनसंख्या लगातार बढ़ रही है, ऐसे में अब धामी सरकार अलर्ट होते हुए नजर आ रही है, कार्रवाई की बात कर रही है। आप किस तरीके से देखते हैं इस पूरे मामले को? देखिए, 6 वर्ष हो गए और जो कार्रवाई की जानी चाहिए थी सत्यापन की, कहीं ना कहीं वो अटकी रही है। निश्चित रूप से जो घटनाएं देखने में, सुनने में, पढ़ने में आ रही है वो गंभीर हैं। ऐसी घटनाएं जिससे सामाजिक स्वास्थ्य बिगड़ता हो, हमारे यहाँ उत्तराखंड का वातावरण दूषित होता हो, इस पर रोक लगाने की जिम्मेदारी निश्चित रूप से सरकार की है। हमें उम्मीद है कि जो सत्यापन होना चाहिए वो तीव्र गति से होगा
और इस तरह की घटनाओं पर निश्चित रूप से सरकार रोक लगाने में सफल होगी। हमारी इस मामले में सीधी सीधी मांग है कि इस तरह की घटनाओं पर सरकार की जिम्मेदारी है वो रोक लगाए। इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने में सरकार अभी तक तो असफल रही। ठीक है, दुर्गेश्वर लाल जी क्या कहेंगे? अभी तक असफल रही है सरकार, आगे क्या कुछ होने जा रहा है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, असफल नहीं है। अगर मैं आपको कहना चाहूंगा, जो भी हमारे भाई साहब बोल रहे हैं, हो सकता है इनको इनके नजरिया से असफल है। मैं कहता हूं उत्तराखंड में पहली एक ऐसी सरकार है जिन्होंने इतना बड़ा साहसी कदम उठाया है और उत्तराखंड की समृद्धि के लिए और उत्तराखंड की रक्षा के लिए ये मैं तो कहूंगा कि पुष्कर धामी उत्तराखंड रक्षक है। और आने वाले समय आई एम डैम श्योर किसी चीज को करना है तो इट कैन टेक टाइम, बट आने वाले समय में बहुत सारी चीजें जो है ठीक हो जाएगी। ये सारी व्यवस्थाएं हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी और पूरी सरकार कर रही है। ठीक है, सुरेंद्र अग्रवाल जी, आप तो जनसंख्या नियंत्रण कानून भी लाने की बात कह रहे हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, मैं अग्रवाल जी से एक निवेदन करना चाहता हूँ कि आप जो जनसंख्या नियंत्रण जो कानून है उसके लिए आप सपोर्ट करिए। जो सीए है आप जो है उसका आप सपोर्ट कीजिए ना कि जनसंख्या नियंत्रण कानून बनना चाहिए और उसको जो लाना चाहिए, उसके सपोर्ट में आइए। क्यों नहीं? सरकार तो अपना कदम उठा रही है, सरकार तो चाहती है कि प्रदेश में सुख खुशहाली हो। सुरेंद्र अग्रवाल जी, आज क्यों ला रहे हैं? 6 वर्ष से क्या सो रही थी सरकार? और जो कानून लाना है वो चुनाव नजदीक देखकर इस तरह की वातावरण बनाने का प्रयास जो सरकार कर रही है, निश्चित रूप से सरकार की मंशा कहीं ना कहीं संदेह के घेरे में आ रही है कि चुनाव के समय में इस तरह के कानून लाने की बात करना। अभी तक 6 वर्ष तक क्या करते रहे आप? 6 वर्ष से आपकी सरकार थी, भाजपा की सरकार थी, और चुनाव के मौके पर इस तरह के कानून लाना सरकार की मंशा को डाउट पैदा करता है, संदेह पैदा करता है। देखिए मैम, एक बात कहना चाहता हूँ, ये अगर चुनाव का एक मसला रखेंगे तो ये इनके पास और कुछ नहीं है। ठीक है, इसको चुनावी होना देके इसको जरूरी है कि आज हमारे पूरे प्रदेश में कहीं ना कहीं आप बताइए, एक बालिका जो साक्षी है उसके दिल्ली में जिसको 40 बार जो वो चाकू मारा है, आपके कई ऐसी घटनाएं जिसके गला रेत देते हैं, आप कई ऐसी घटनाएं जो रात को जो हमारी 15-15, 16-16 साल की बालिकाएं कई बार जो मरी हुई मिलती खड्ड में, तो उसके लिए आप क्यों नहीं सोच रहे हैं? आप चुनाव के बारे में क्यों सोच रहे हैं? चुनाव जब होगा तब बात होगी। अंकिता भंडारी के बारे में भी सोचते हैं हम, किरण नेगी के बारे में भी सोचते हैं हम, उन भाजपा नेताओं के नाम जो इस तरह की घटनाओं से जोड़ रहे हैं उसके बारे में भी सोचते हैं। सरकार को आगाह भी करते हैं कि इस तरह की घटनाएं जहाँ पे भाजपा के नेता बलात्कार में, यौन शोषण पर जो है संदेह के घेरे में उनके सीधे सीधे नाम आ रहे हैं। वो दिल्ली के पहलवान जो है लगातार मांग कर रहे हैं कि ऐसे शख्स के विरुद्ध कार्रवाई सरकार करे। इन सब मामलों में लगता है कि सरकार के जो नेता है, भाजपा के जो नेतागण है, वो इस तरह की घटनाओं में, इस तरह के अपराधों में, यौन अपराधों में, महिला के विरुद्ध अपराधों में सीधे सीधे लिप्त है। ये उत्तराखंड की घटनाएं जो है वो बड़ी चिंताजनक है। ठीक है, अगर बात की जाए तो जनसंख्या नियंत्रण कानून ला रहे हैं तो क्या ये सही नहीं है राज्य के लिए? सुरेंद्र जी, मैंने कहा आप इस चीज पे सपोर्ट करने के लिए बोलिए, जनसंख्या नियंत्रण कानून है, इस पे सपोर्ट करेंगे तो हम उत्तराखंड में खुशहाली आएगी। आप बोल दुर्गेश्वर जी से निवेदन करना चाहता हूं आप इस पे काम करें। सुरेंद्र जी से जवाब ले लीजिए। जी सुरेंद्र जी, बात मेरे ख्याल से आप तय कर लीजिए कि पहले उनको बोलना है या मुझे बोलना है। बात रखिए आप अपनी। जी, मैंने कहा अंकिता भंडारी के हत्यारे, किरण भंडारी के हत्यारे, किरण नेगी के हत्यारे सीधे सीधे भाजपा नेताओं के नाम जोड़ रहे हैं। कहीं ना कहीं ऐसा लगता है सरकार अपनी असफलताओं को छिपाने के लिए ये सब काम कर रही है। निश्चित रूप से चुनाव के समय इस तरह के काम कर रहे, वो निश्चित रूप से संदेह है हमें। कहीं किरण भंडारी के हत्यारों में वीआईपी कौन है वो नाम नहीं पता चल रहा है। किरण नेगी के हत्यारे जो हैं उनको वो खुले घूम रहे हैं, किसी ने तो वो घटना को अंजाम दिया है। दिल्ली में ब्रिजभूषण शरण सिंह के खिलाफ सारे पहलवान जो है लगातार धरना दे रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। उनके साथ जो अत्याचार हुआ उसमें भी सीधे सीधे सरकार की जो है लापरवाही है, सरकार उसको बचा रही है। जितने यौन अपराध हैं, महिलाओं के विरुद्ध अपराध हैं, उनमें अपराधियों के नाम सीधे सीधे भाजपा नेताओं के से जुड़ रहे हैं, उनकी संलिप्तता सीधे सीधे हो रही है। तो वो सरकार की मंशा लगता है कि और समस्याओं से, अपनी असफलताओं से
छिपाने की है। आप विपक्ष में है, विपक्ष का काम ही होता है सरकार को घेरना। बहुत बहुत धन्यवाद सुरेंद्र ये अग्रवाल हमारी जी, दुर्गेश्वर जिम्मेदारी है। लाल जी, आप तो दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना अपना पक्ष रखने के लिए। और उत्तराखंड में इन दिनों लव जिहाद के मामले सुर्खियों में है और लोग अपना विरोध दर्ज कराने के लिए सड़कों पर उतरने लगे हैं। पछुआ दून से लेकर उत्तरकाशी तक लव जिहाद के मामलों को लोगों ने जबरदस्त आक्रोश देखने को मिल रहा है। पुरोला में हिंदू नाबालिग लड़की को भगाने की कोशिश का मामला शांत होता नहीं दिख रहा है। विशेष समुदाय और बाहरी व्यापारियों के खिलाफ स्थानीय लोगों में आक्रोश बरकरार है। यहां तक कि विशेष समुदाय के लोगों की दुकानों के बाहर 15 जून की प्रस्तावित महापंचायत से पहले दुकानें खाली करने की पोस्टर तक नजर आ रही है। तो वहीं इस मामले में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी संज्ञान लिया और कहा कि लव जिहाद और लैंड जिहाद को लेकर प्रदेश सरकार पूरी तरीके से सख्त है। देवभूमि में इस तरीके की हरकतों को नहीं बर्दाश्त किया जाएगा। पुलिस को, डीजीपी को निर्देश दिए हैं उनको कि वो इस पर सख्ती से काम करें और ऐसे मामले जहां भी आ रहे हैं उस पर ठीक प्रकार से जांच करके जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करें। इस पर जो है सरकार सख्ती से काम कर रही है और सभी को कहा है कि सख्ती से इस पर काम करें और पुलिस जांच कर रही है। जांच में जो भी दोषी पाए जाएंगे उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई होगी। और वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड बीजेपी में पिछले 24 घंटे के भीतर दायित्व बंटवारे की एक सूची खूब वायरल हो रही है, जो पूरी तरीके से फर्जी बताई जा रही है। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता विपिन कैंथोला ने कहा है कि सरकार की तरफ से अभी किसी भी प्रकार का कोई दायित्व आवंटन नहीं हुआ है और जो सोशल मीडिया पर सूची वायरल हो रही है वो किसी शरारती तत्व की बनाई गई सूची है, जिसका पार्टी को समर्थन नहीं करती है। पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को समय समय पर दायित्व देती रहती है, चाहे वो संगठन में हो चाहे सरकार में हो। आपने देखा होगा पिछले कुछ दिनों में भी कुछ लोगों को दायित्व मिले। आने वाले समय में जो दायित्व हैं वो मुख्यमंत्री जी निश्चित रूप से उसमें फैसला लेंगे। और कल जो सूची थी और उस पर स्पष्ट है कि वो सूची किसी भी प्रकार से सूची इस प्रकार की मुख्यमंत्री कार्यालय से नहीं निकली है। सारी फर्जी सूचियाँ, इस प्रकार की सूचियाँ आपने कई बार देखा होगा। एक विपक्ष के नेता हैं, पूर्व मुख्यमंत्री, उन्होंने भी इस प्रकार की एक फर्जी सूची डाली थी, बाद में डिलीट कर दी। तो ये फर्जी का खेल लोग यहाँ पे चलते रहते हैं। आने वाले समय में आप इंतजार करिए, जल्द ही हमारे कार्यकर्ताओं को दायित्व भी मिलेंगे और सरकार पर अपनी भागीदारी भी निभाएंगे। बीजेपी दायित्व विस्तार को लेकर वायरल हुई लिस्ट पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि पार्टी द्वारा इस विषय पर जांच की जा रही है, क्योंकि पार्टी ऐसी कोई लिस्ट जारी नहीं की गई है। ये सूची पूरी तरीके से फर्जी है, जिसको लेकर मुख्यमंत्री को भी अवगत करवा दिया गया है। तो वहीं दूसरी ओर उन्होंने कहा है कि जो भी विस्तार होना है वो जल्द ही किया जाएगा और जल्द ही पार्टी के जिम्मेदार कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। क्योंकि हमारे राष्ट्रीय पदाधिकारियों ने इसको बता दिया कि बहुत जल्दी सूची हम जारी हो जाएगी, लेकिन ये कुछ शरारती तत्वों द्वारा इस प्रकार का ये जो खंड अपनाया गया है और पार्टी को संज्ञान लेगी। तो पार्टी के कार्यकर्ताओं को देगा, जो भी बनाएगा सूची बनाएगा, कार्यकर्ता ही नाम होता है, लेकिन इस प्रकार की कोई सूची पार्टी द्वारा ना तो जारी की गई है, ना इस प्रकार का कोई विषय हमारे सामने है। और कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय में प्रदेश उपाध्यक्ष संगठन और मुख्य प्रवक्ता गरिमा दसौनी ने संयुक्त रूप से पत्रकारों से बातचीत करते हुए केंद्र सरकार गरीबों की जड़ से मिटाने की योजना चला रही है। उन्होंने कहा है कि सरकार खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत पीडीएस में फोर्टिफाइड राइस वितरण कर रही है, जबकि विशेषज्ञों और सरकारी अधिकारियों की तरफ से कई चेतावनियों के बावजूद फोर्टिफाइड चावल का वितरण किया गया है। से सरकार फोर्टिफाइड राइस वितरण की बात कर रही है, उसके वितरण में इंडियन मेडिकल काउंसिल ने भी सवाल खड़े किए हैं, नीति आयोग ने भी सवाल खड़े किए हैं और नीति आयोग के जो सदस्य हैं, लेकिन सरकार फोर्टिफाइड चावल का वितरण करके देश की जनता को धीमा जहर देने का प्रयास कर रही है। हमारा आरोप है कि कम से कम ऐसे धीमे जहर से देश की जनता को बचाया जा सके और मोदी जी की सरकार फोर्टिफाइड चावल के माध्यम से
जनता को धीमा जहर देना चाहती है। अंतर्राष्ट्रीय खाद्य दिवस है आज, और आज से बड़ा दिन हमें दिखाई नहीं पड़ा कि हम इस तरह का जो खुलासा है या सरकार के कुकृत्य को या कुनीति को हम उजागर करें। और अभी ताज़ा ही हमें भी ये बात पता चली है, लगभग 10-15 दिन पहले ही इस पूरी रिपोर्ट्स का खुलासा हुआ कि अभी तक कोई भी इसका परीक्षण या कोई भी विशेषज्ञों का, सब लोग इसके खिलाफ है, तमाम विशेषज्ञ इसके खिलाफ हैं, तमाम एनजीओज एक मुट्ठी हो जाते हैं और वो सरकार को पूरी तरह से भरोसे में ले लेते हैं जो उनके फेवर की बात होती है, और खामियाजा भुगतना पड़ता है देश की जनता को। और निश्चित रूप से जो आपने कहा कि इसके विरोध में हम अपना जो आंदोलन है वो और मुखर करेंगे यदि सरकार नहीं चाहिए। उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी ने एक बार फिर चारधाम यात्रा मार्ग पर फैली अव्यवस्थाओं को लेकर सरकार पर सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस नेता ने कहा है कि केदारनाथ के विधायक केदारनाथ यात्रा मार्गों पर फैली अव्यवस्थाओं को लेकर मुख्य सचिव से मिल रही है, तो फिर ये इस बात का प्रमाण है कि विपक्ष जो कहता है वो सच है। साथ ही कांग्रेस नेता ने कहा है कि सरकार का ध्यान चारधाम यात्रा मार्ग पर नहीं है। देखिए, हम तो बार बार इस बात को कह रहे थे और हम पे सरकार आरोप लगाती है कि हम माहौल खराब कर रहे हैं। अब क्या जवाब है मुख्यमंत्री के बाद? उनकी विधायक खुद मिल रही चीफ सेक्रेटरी से, खुद कह रही है सैलाना निरावत जो केदारनाथ की सम्मानित विधायिका हैं कि केदारनाथ में चारधाम यात्रा की जो व्यवस्थाएं होनी चाहिए थी वो पूरी नहीं है, अस्त व्यस्त पड़ी हैं। पेयजल व्यवस्था नहीं है, शौचालयों की व्यवस्था नहीं है, बिजली की व्यवस्था नहीं है, यात्रियों के ठहरने की व्यवस्था नहीं है, पैदल चलने के लिए रास्ते ठीक नहीं है। ये तो भटजी देखें, आज ही भटजी का बयान आया कि कांग्रेस माहौल खराब कर रही है, बदनाम कर रही है। इनके विधायक कहें तो वो ठीक है, हम कहें तो गलत है। इस महीने के अंतिम हफ्ते में G20 की तीसरी बैठक नरेंद्र नगर ऋषिकेश में होनी है। सम्मेलन में आने वाले विदेशी मेहमान त्रिवेणी घाट में होने वाले गंगा आरती में भी शामिल होंगे। इस आयोजन को लेकर नगर के व्यापारी वर्ग और स्थानीय नागरिकों में अपार उत्साह है। G20 में शामिल होने वाले विदेशी मेहमानों के स्वागत की तैयारी को लेकर सरकारी अमला दिन रात जुटा हुआ है। प्रपोज्ड है त्रिवेणी घाट पे आरती का समारोह, और उसी के क्रम में हमारे द्वारा तैयारियां चालू कर दी गई हैं। रोड, इरिगेशन, MDDA, नगर निगम, सभी विभाग अपने अपने लेवल पे उन्होंने एस्टिमेट्स भी बना लिए हैं और काम भी करना शुरू कर दिया है, और हम लोग बहुत अच्छा भव्य आयोजन करने की पूरी कोशिश करेंगे। अभी प्रपोज्ड है त्रिवेणी घाट पे आरती का समारोह, और उसी के क्रम में हमारे द्वारा तैयारियां चालू कर दी गई हैं। रोड, इरिगेशन, MDDA, नगर निगम, सभी विभाग अपने अपने लेवल पे उन्होंने एस्टिमेट्स भी बना लिए हैं और काम भी करना शुरू कर दिया है, और हम लोग बहुत अच्छा भव्य आयोजन करने की पूरी कोशिश करेंगे। और हाल ही में बालासोर में हुई रेल दुर्घटना के मामले को लेकर जहां कांग्रेस नेता सरकार के रेल मंत्री से इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, तो वहीं बीजेपी के अध्यक्ष महेंद्र भट्ट कांग्रेस पर टिप्पणियां कर रहे हैं, जिस पर कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता ने पलटवार करते हुए कहा है कि महेंद्र भट्ट को बयानबाजी करने से पहले इतिहास के पन्ने पलट कर देख लेना चाहिए। आखिरकार जब भी रेल दुर्घटना हुई है तो रेल मंत्रियों ने नैतिकता के आधार पर ही इस्तीफा तक दे दिए हैं, लेकिन वर्तमान सरकार के मंत्री दुर्घटना के मामले में मौन है। आखिरकार रेल दुर्घटना की जिम्मेदारी किसकी होगी, इस बात को भी अभी तक स्पष्ट नहीं किया गया है। क्योंकि देश को झकझोर देने वाली घटना बालासोर में हुई है। लगभग 300 लोगों की मृत्यु की सूचना आ रही है, 1100 लोगों के गंभीर रूप से घायल होने की सूचना आ रही है, और महेंद्र भट्ट को इसमें राजनीति सूझ रही है। विपक्ष का धर्म है कि वो रेल मंत्री का इस्तीफा मांगे, क्योंकि अगर कांग्रेस पर सवाल उठा रहे हो तो कांग्रेस का इतिहास पढ़ना जरूरी है। कांग्रेस में रेल मंत्री रहते हुए लाल बहादुर शास्त्री ने इस्तीफा दिया, माधवराव सिंधिया ने इस्तीफा दिया, नीतीश कुमार ने रेल मंत्री रहते हुए मानवीय आधार पर और नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दिया।
और मंगलवार की देर रात नेशनल हाईवे 309 रामनगर में स्थित एमपी हिंदू इंटर कॉलेज प्रांगण में अज्ञात तस्करों ने कॉलेज के प्रांगण से करीब 20 साल पहले लगाए गए चंदन के पेड़ को काट डाला। सूचना मिलने के बाद जहां एक और कॉलेज प्रशासन ने हड़कंप मच गया है, तो वहीं घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस भी मौके पर पहुंच गई है। की घटना है, संभवतः अभी जो कैमरे देख के पता चला है वो रात 1 से 1:30 बजे के बीच में कुछ 2 के करीब लोग अंदर आए और उन्होंने जो है इस पेड़ को काट लिया। ये एक बड़ी घटना है और ये एक ऑर्गेनाइज सा क्राइम दिखता है, जिसमें पूरी तैयारी के साथ में मशीनों को लेके चोर अंदर दाखिल होते हैं और कैंपस बंद है, ताले लगे हुए हैं, चौकीदार अंदर है, उसके बावजूद भी वो घंटा 2 घंटा अंदर रह के अपने काम को अंजाम देते हैं और फिर चले जाते हैं। तो ये चिंता का विषय है। इसकी पुलिस तहरीर हम दे रहे हैं, FIR करा रहे हैं और हम उम्मीद करते हैं कि जो हमारी स्मार्ट पुलिसिंग है उसके माध्यम से इन चोरों को शीघ्र पकड़ा जाए और ऐसी घटनाओं पर रोक लगे। कोटद्वार के अस्पताल में पहले ही डॉक्टरों की कमी है। ऐसे में जो डॉक्टर वहां पर है उनकी आए दिन VIP ड्यूटी लगा दी जाती है, जिससे पहाड़ से आने वाले मरीजों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ता है। बताया जा रहा है कि ऋषिकेश में VIP ड्यूटी में कोटद्वार के बेस अस्पताल के कई डॉक्टरों की ड्यूटी लगी हुई है, जिसके कारण पहाड़ से आने वाले मरीज इधर उधर भटकते रहते हैं और उनको सही जानकारी तक नहीं दी जाती है। कहा होगा, सही कहा होगा, लेकिन दिखना भी चाहिए, आम जनमानस को दिखना भी चाहिए, महसूस भी होना चाहिए, इस विधानसभा क्षेत्र की जनता को झलकना भी चाहिए। क्या कोऑर्डिनेशन बनाया है ये विषय है। कोटद्वार के डॉक्टर एम्स के डॉक्टरों के साथ क्या कोऑर्डिनेट हो गए हैं, उसका तरीका क्या है निकाला है। मुझे नहीं लगता कि कोई शहर में ऐसी व्यवस्था बनी है। तो ऐसा खाली मुंह से बोल के जब तक कोई भी योजना कोई क्षेत्र का विधायक हो या सरकार का मुखिया हो, वो अगर घोषित करता है कि ये योजना हम यहाँ लागू कराएंगे, तो निश्चित तौर पर उसको धरातल पर उतरना चाहिए, जो कि दिख नहीं रहा है। तो ये कहीं ना कहीं जो जनप्रतिनिधियों की कार्यशैली है उस पर प्रश्न चिन्ह लगाता है और ये दुर्भाग्यपूर्ण भी। तो फिलहाल के लिए देवभूमि समाचार में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, देखते रहिए इंडिया वॉइस।